रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। Your search ends here. CMR 101.3 FM पर ये है रेडियो वॉइस। समरीन और जतिन के संग हम चल रहे हैं मुलाकात की और जी हाँ, चर्चा शुरू कर रहे हैं सबरवाल साहब के साथ। अगर आपके कोई सवाल है रियल एस्टेट से जुड़े तो कॉल कीजिएगा 4165930055 4165930055। सबरवाल साहब वेलकम। और क्या अपडेट देना चाहते हैं आप हमारे लिसनर्स को? हेलो तमरीन जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जी 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 जी, ये तो खबर आपके यहाँ आई गई होगी कि इन्फ्लेशन जैसे एक्सपेक्टेड था, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो 3.4% में चला गया। वी वर एक्सपेक्टिंग एक्चुअली 3.1 से नीचे तो नहीं जाएगा पर इसके आसपास रहेगा, बट इट जम्प्ड लिटिल 3.4% के आसपास। लार्जली इसका श्रेय जाता है ईयर ओवर ईयर जो गैस प्राइसेस बढ़े हैं। हालांकि पिछले 4 महीने से कम आ रहे हैं, लेकिन ये कंपेयर किया जाता है लास्ट ईयर के साथ। प्लस मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इसके अंदर, 28.6% ये बढ़ी है प्रीवियस दिसंबर से। देखो ये एक किस्म से विशेष सर्कल बना हुआ है। मॉर्गेज इंटरेस्ट इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कंज्यूमरिज्म कम हो और इन्फ्लेशन नीचे आए, और मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से वो फिर इन्फ्लेशन को ऊपर बढ़ा रहा है। ये खुद ही सारे ऑफिसर्स कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं कि हम करें तो क्या करें। और ये पॉइंट के साथ साथ मैं कुछ और डिस्कस करके फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ। जैसे रेंट कॉस्ट बढ़ी है, एयर ट्रांसपोर्ट बढ़ी है, उसके प्राइस बढ़े हैं, पैसेंजर व्हीकल्स की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है इसके अंदर, और ग्रोसरी प्राइस जंप हुए 4.7%। हालांकि नवंबर से दिसंबर बराबर रहा है, लेकिन जब हम ईयर ओवर ईयर देखते हैं तो 4.7 बढ़ा है। अब बात ये आती है कि क्योंकि हम थोड़ा मॉडरेट रिसेशन की तरफ जा रहे हैं तमरीन जी, तो मेरे को लगता है कि ये जो पीआई जो बढ़ा है इसका इंटरेस्ट रेट कम करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट अभी भी मैं वहीं पर अडिग हूँ कि मेरे हिसाब से पहला इंटरेस्ट रेट नीचे 10 अप्रैल को आना चाहिए। कईयों का मानना है कि जून तक चला जाएगा, कईयों का मानना है कि पहले आ जाएगा, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि बढ़ जाएगा। बिल्कुल ही नहीं, मेरा तजर्बा ये कहता है कि अभी भी ये इस जो है ना एक किस्म से जाल जो बिछा हुआ है, इससे निकलने के लिए ये इंटरेस्ट रेट जल्दी नीचे करेंगे। जी तमरीन जी, चलिए, that may be a little bit of good news for everybody. 4165930055 पर हमारे लिसनर्स को कॉल करना है। गुड न्यूज की बात की थोड़ा सा एक नॉट सो गुड न्यूज भी हमारे लिसनर्स के साथ सबरवाल साहब हम शेयर कर देते हैं कि अगले कुछ हफ्ते आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। सुना है आप हमें छोड़ के छुट्टी पर जा रहे हैं। नहीं, आपको छोड़ के छुट्टी नहीं होती जी। छुट्टी तो यही होगी, छुट्टी तो तब होगी जब सीधा ऊपर जाऊंगा, तो उसके बाद छुट्टी नहीं होती। मैं मिस करता हूँ आप लोगों को हमेशा, लेकिन क्या है कि मेरे को मतलब कि थोड़ा सा छुट्टी भी चाहिए, बर्न अप हो जाते हैं। बल्कि मेरी वाइफ जबरदस्ती धक्का मार के निकालती है, बाहर निकलो यहाँ से, तुम नहीं तो फंसे रहोगे यहीं पर। तो इसीलिए मैं यहाँ पर हम इसीलिए हमारे यहाँ पर हम इसीलिए हमारे लिसनर्स को कहेंगे कि डोंट वेट टिल टुमारो, आज ही कॉल कीजिएगा अगर आपको सवाल पूछना है तो। जी सबरवाल साहब, सॉरी क्या कह रहे थे आप? क्योंकि मैं आपको पता है कि मेरे सिबलिंग्स, हम 7 बहन भाई हैं, विद देयर स्पाउस हम लोग 14 लोग हैं। कोई भी हालत हो हम हर साल मिलते ही मिलते हैं, कुछ भी हो। तो वो ये लगातार कोई ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हम एक साल भी हमने मिस नहीं किया, बल्कि कई बार तो हम 2-2 बार मिलते हैं। हालांकि दे आर इन लेट 80s मेरे बड़े बहने वगैरह हैं, लेकिन मिलने हमने 100% होता है, तो उसके लिए जाना ही जाना है। तो इसीलिए वहाँ अब ये 1 महीने के लिए हमने जाना है, सब वेट कर रहे हैं, और बस वी लुक फॉरवर्ड। जब हम एक होके आते हैं ना, उसके बाद अगले साल का बनना शुरू हो जाता है, अब हमने कहाँ मिलना है। तो बुड्ढे हैं सारे बुड्ढे हैं। एक हम क्या करते हैं, ट्रैवलर कर लेते हैं, वो जो 16 सीटर होता है, उसमें हम लोग 14, और उसमें फिर 2 सर्वेंट बैठ जाते हैं, एक लेडी एक और आदमी। बस हम 16 लोग रिजॉर्ट में बैठ जाते हैं, बस अपनी बुड्ढे वाली पुरानी बातें करते हैं। बच्चा कोई अलाउड नहीं है। अब बच्चा भी किसको कहें, बच्चा भी ग्रैंड फादर है, तो मुझे बताओ, मेरी बड़ी बहन का बेटा भी ग्रैंड फादर है, तो वो बच्चा कहाँ से रह गया? राइट, तो वो भी अलाउड नहीं होते हमारे साथ, सिर्फ हम बुड्ढे सारे होते हैं। मजा आता है, वो हमारे जन्नत के दिन होते हैं, 7 दिन। क्या बात है, दैट इज वंडरफुल। आई होप आपका ये गेट टुगेदर बहुत ही अमेजिंग रहे। राइट ना, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो हम चलते हैं उन्हीं की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर हैं? हेलो जी, पीके जी। जी सर, जी बताइए जनाब, बताइए। ठीक है जी, छोटा सा सवाल है आपके लिए। जी सर। जनवरी 24 को इंटरेस्ट रेट बढ़ने के क्या चांसेस हैं? जनवरी 24 को जो है 0 है। जनवरी 24 के अंदर इंटरेस्ट रेट को छेड़ा नहीं जाएगा। मेरा तजर्बा कहता है 24 जनवरी को इंटरेस्ट रेट यही का यही रहेगा। बल्कि मुझे यहाँ तक उम्मीद। जी सर। और मार्च में? मार्च की डेट है 6 मार्च की, तब भी मेरे हिसाब से इंटरेस्ट यही का यही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। और जो हालात नजर आ रहे हैं,
देखिए मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको, इससे पहले कि डेलिकेंसी स्टार्ट हो जाए और बैंकों के पैसे डूबने शुरू हो जाएं और दूसरी तरफ से मार पड़े, ये सोचा जा रहा है, इस पॉइंट पे सोचा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट घटाने शुरू कर दो 3 बार 4 बार 3 बार तो कम से कम, अलग अलग इकोनॉमिस्ट का कहना है। बल्कि अब हम मॉडरेट रिसेशन में भी जा चुके हैं, तो इससे भी बड़ा जबरदस्त रिसेशन में जब जा रहे हैं हम लोग, तो इसका भी बड़ा भारी असर पड़ेगा इंटरेस्ट रेट कम करने का। मेरा मानना है जो 24 जनवरी को ऐसे ही रहेगा, 6 मार्च को ऐसे ही रहेगा, 10 अप्रैल को मेरे को 60-70% चांस है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और उसके बाद 5 जून को, अगर 10 अप्रैल को कम हो गया तो 5 जून को कम नहीं होगा, फिर 24 जुलाई को होगा। अगर 10 अप्रैल को मेरी बात गलत निकली तो 5 जून को इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली कम होगा। ये अलग बात है कि 25 बेसिस पॉइंट हो या 50 बेसिस पॉइंट हो, ये मेरा मानना है। मैंने थोड़ा बड़ी बात कर दी अपनी औकात के हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा मैं अपना तजुर्बे को भी बीच में ला रहा था। जी सर। ठीक है जी, आपकी औकात बहुत बढ़कर है, आपको पता ही नहीं, शायद आपने कभी देखा नहीं, लेकिन आपने अब मुझे इस काबिल बना दी है कि जाके मैं खाना खा सकता हूँ अब। ओहो सर, खाना तो आप मेरे पास आइए ना सर, इकट्ठे भाई बैठ के खाएंगे। अरे ठीक है जी, आप मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, मैंने आपसे 2-3 प्रॉपर्टीज खरीदी है, मेरा नाम काशिफ है। ओ काशिफ जी, तो फिर तो हमारा खाना वैसे ही बनता है ना मेरे मालिक। बैठो ना, आ जाओ, इकट्ठे बैठते हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की कहानी खत्म हो चुकी है, अनलेस कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए, वो अलग बात है। जैसे अभी वो टर्की और पाकिस्तान का जो चल रहा है रेड सी वाला, तो ये वो ऐसी वो उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरी गट फीलिंग और मेरा तजर्बा ये कह रहा है कि ये 3 बार इस साल इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। आज खाना मैं खुद ही खा रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे अब दावत दे दिया, मैं आपको फोन करके किसी दिन भी आ जाऊंगा। थैंक यू सर, 100% सर, आई लुक फॉरवर्ड। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपके कॉल का। 4165930055 अगर आपको सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना हो रियल एस्टेट से जुड़ा तो कॉल कीजिएगा। चलेंगे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप ऑन एयर है, बताइए। नमस्कार सबरवाल साहब, मुझे ये पूछना था कि लीज एग्रीमेंट 1 ईयर एंड पे आ जाता है तो देन व्हाट हैपेंस, डज इट गो ऑन मंथली बेसिस और? नहीं, ये आपके ऊपर, आप पहले बताइए कि आप लैंडलॉर्ड हैं टेनेंट, क्योंकि मैं तो आपके हक में बोलूंगा ना जी, इसीलिए पहले आप अपना बताइए, आप एज ए लैंडलॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कह रहे हैं या आप एज ए टेनेंट पॉइंट ऑफ व्यू कह रहे हैं? लैंडलॉर्ड। हाँ, तो आपके हक में ये रहता है कि आप उसको मंथ टू मंथ करिए, साल की लीज मत करिए, मंथ टू मंथ करिए, क्योंकि जब आप साल की लीज करते हैं तो फिर वो 1 साल तक आप फिर नहीं निकाल सकते टेनेंट को बाहर, लेकिन मंथ टू मंथ करते हैं तो आप 60 डेज का नोटिस दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आपका साल पूरा हो गया तो आप N1 नोटिस जरूर दीजिए 90 डेज पहले, नॉट 60, 90 डेज पहले, टू इंक्रीज द रेंट। अगर आपका घर रजिस्टर हुआ था 2018 से पहले तो आपको एज पर लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड करना पड़ेगा, और अगर 2018 के बाद हुआ है तो आप फेयर मार्केट प्राइस के हिसाब से रेंट बढ़ा सकते हैं आपस में बात करके। लेकिन आपके हक में ये जाता है, उसको मंथ टू मंथ करिए, लेकिन एक ईमेल डाल दीजिए कि हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं ऑन मंथ टू मंथ बेसिस। आपस में एक दूसरे के साथ ये कॉरेस्पॉन्डेंस कर लीजिए आप। ओके। और दूसरा एक सवाल ये भी पूछना था कि whenever you want to sell your property you can ask your tenant to move out by giving the notice? नो, चाहे वो मंथ टू मंथ हो चाहे वो ईयरली हो, आप घर को बेचने के लिए टेनेंट को नहीं निकाल सकते, नोटिस देना ही पड़ेगा। फर्क इतना है कि साल के एग्रीमेंट के अंदर आपको 1 साल तक वेट करना पड़ता है, लेकिन मंथ टू मंथ के अंदर आप 60 दिन के अंदर निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने के लिए 2 कंडीशन है सर, मैं बता दूं। अगर आप बेच रहे हैं तो जो बाय कर रहा है वो खुद अगर मूव हो रहा है तो आप टेनेंट को निकाल सकते हैं, अगर वो खुद मूव हो रहा है बाय करने वाला। अगर वो उसको रेंट में चढ़ाएगा तो उसको पहले एग्जिस्टिंग टेनेंट को रखना पड़ेगा, जिसको N12 कहते हैं। ये बड़ा एक टेढ़ा सा क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करिएगा। किसी लॉयर से मिलके, लॉयर तो नहीं मैं कहूँगा, महंगा पड़ जाएगा, पैरालीगल, चलो छोड़ो, पैरालीगल भी छोड़ो, हमसे कंटेक्ट कर लीजिएगा, वो भी पैसे बचेंगे आपके, आपको गाइड कर देंगे। ठीक है बात, हमें कंटेक्ट कर लेना, हम आपको प्रॉपर प्रोसीजर हम आपको बता देंगे। हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है हमारे ऑफिस के अंदर, वो यही सेवा करता है, लीगल डिपार्टमेंट है, हम आपको फ्री गाइड कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप रेडियो वॉइस के लिसनर हैं, इतना तो हमारा बनता है। मैं रेगुलर ये प्रोग्राम आपका तो मैं सुनता ही हूँ रेगुलर, उससे काफी नॉलेज बढ़ती है। सारा क्रेडिट दीजिए अमिताभ जी को और हमारी तमरीन जी को, जिनकी हंसी जो है मेरी भाई बहुत सुनना चाहती है। तमरीन जी को और उनकी सारी टीम को भी क्रेडिट दे। जी।
बहुत थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आप सुन रहे हैं 101.3 CMR FM पर रेडियो वॉइस, जिसमें आज हम बातें कर रहे हैं सबरवाल साहब के साथ। रियल एस्टेट पर चर्चा हो रही है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है जरूर कॉल कीजिएगा 4165930055। जैसे सबरवाल साहब ने पहले ही बताया एट द बिगिनिंग ऑफ द शो कि अगले कुछ हफ्तों तक सबरवाल साहब वोंट बी विद अस, ही विल बी बैक ऑन द 21st of February। तो जरूर टुडे इज द डे। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो अभी कॉल करके पूछ लीजिएगा। सबरवाल साहब, और क्या ऐड करना चाहेंगे आप? मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस बड़े उठ रहे हैं कि 2024 में क्या रहेगा रियल एस्टेट का, ये है वो है। मैं एक बात बड़ी क्लियरली बता देना चाहता हूँ, बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ। मैं अपने तजर्बे के साथ मैंने देखा है कि ये कंज्यूमर सेंटीमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइसिंग हर चीज के अंदर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि जी इंटरेस्ट रेट जब घटेगा उसके बाद प्राइस कीमत बढ़नी शुरू होगी, वेरी रॉन्ग। अगर ऐसे होता तो दिसंबर में ऐसा क्यों हुआ? दिसंबर के अंदर जो है 8.7% सेल कैसे बढ़ गई दिसंबर के अंदर, और प्रॉपर्टी जो है 5% लेस क्यों लिस्ट हुई? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि अब कीमत बढ़ेगी, इसीलिए सेल ज्यादा हो गई और लोगों ने मकान बेचने के लिए कम लगा दिए। ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ क्योंकि ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में डिपेंड करता है। और ये जो जब ये इसके सब की बातें शुरू होती हैं, ये मैं बता दूं, जब पहला इंटरेस्ट रेट गिरेगा उससे पहले ही मार्केट स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी, जो कि नजर आ गई है। जो मैं पिछले हफ्ते भी कह रहा था, अगर कोई रेडियो वॉइस हमारा पिछले हफ्ते उससे पिछले हफ्ते का अगर कोई टॉक शो खोल के सुन ले तो यही कहा गया है कि ये इंटरेस्ट, ये जो लोग सोचते हैं ना इंटरेस्ट गिरेगा तो प्राइस बढ़ेगी, नहीं, उसका असर पहले हो जाता है जब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि आज लोएस्ट प्राइस है मकानों का और आगे आगे इंटरेस्ट गिरना है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि इंटरेस्ट गिरने के बाद लेंगे तो वो सड़क के किनारे खड़े रह जाओगे और उंगली दिखाते रहोगे कि वो घर लेना था, वो घर लेना था, वो घर लेना था, लिया नहीं। आज लोएस्ट प्राइस का बेनिफिट ले लीजिए और 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट कम होने का बेनिफिट ले लीजिए। सिर्फ ये एक मेरी सलाह है कि 5 ईयर फिक्स्ड में मत जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो 2024 के अंदर मुझे नजर आ रहा है, पहले तो मैं एक बात यहाँ बताना चाहूंगा कि GTA की मार्केट प्राइसिएस्ट रियल एस्टेट मार्केट इन कनाडा में रही है अब तक। इस साल पिछले साल सबसे महंगी रही है। और अलॉन्ग साइड जो हमारा ग्रेटर वैंकूवर एरिया GVA, GTA एंड GVA 1 मिलियन से ऊपर की इसकी एवरेज अभी आ गई है, हालांकि प्राइस गिरने के बावजूद। तो सबसे सेंसिटिव मार्केट ये दोनों है और ये मार्केट टू बी वॉच्ड है। आगे मेरा ये मानना है कि फर्स्ट फ्यू मंथ्स 2-3 महीने ये मार्केट थोड़ी म्यूट सी रहेगी, यानी कि फ्लैट सी रहेगी, एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। लेकिन जैसे ही हम इंटरेस्ट रेट कम होने के करीब जाएंगे ये मार्केट बढ़नी शुरू होगी। मेरा मानना है 2024 3 to 4% प्राइस के अंदर मिनिमम जंप आना चाहिए, मिनिमम, और विच इज नॉट ए स्मॉल जंप, क्योंकि ये इन्फ्लेशन के बराबर आ जाता है। तो यही एक बैलेंस्ड मार्केट मानी जाती है। हालांकि आज कह रहे हैं रिसेशन मॉडरेट आ गया है और ये बायर्स मार्केट है, पर विडंबना ये है कि ये बायर्स मार्केट विदाउट बायर्स है। जी बिल्कुल, बायर्स मार्केट विदाउट बायर्स। होपफुली अब जब आप कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा, मे बी जैसे जैसे हमारे स्प्रिंग की टेम्परेचर ऊपर जाएगा वैसे वैसे रियल एस्टेट का भी टेम्परेचर ऊपर चढ़ने लगेगा। होपफुली कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट। ऑलराइट, 4165930055। अगर आपको सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना हो तो जरूर कॉल कीजिएगा। सबरवाल साहब, आपके टीम और आप हमेशा बहुत अच्छे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। Anything interesting that you all are working on currently? जी तमरीन जी, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है। सबरवाल साहब, before वॉइस, हेलो। हाँ जी, हेलो जी, से बात हो सकती है जी? जी बताइए ना जी, गो अहेड। ठीक है साहब, हाँ मेरे 2 सवाल हैं। पहली तो जरा अपडेट दे दे मुझे, ये जो है ना ये स्केयर 1 का जो है पहला जो स्केयर 1 का एक्सचेंज 1 की बात कर रहे हैं, 1 की? जी क्या पूछना चाहते हैं इसके बारे में, बताइए। क्लोजिंग के बारे में। आपका फ्लोर कौन सा है? 47 है, मैंने आपसे ही लिया हुआ है। 47, ठीक है। तो जरा नाम भी बता दीजिए प्लीज। ताहिर मेरा नाम है जी। ताहिर जी हैं, ओके। ताहिर जी, 47 फ्लोर के अंदर आप 1 साल और लेट हो गए। अप टू 30 फ्लोर, क्योंकि अब ये 2 यहाँ पर जो है ना अलग अलग सेट चलेंगे एलिवेटर्स के, लिफ्ट्स के 2 अलग अलग सेट चलेंगे। एक सेट चलेगा 30 फ्लोर तक और दूसरा सेट स्टार्ट होगा 30 से ऊपर, 31 फ्लोर से स्टार्ट होगा। तो आप दूसरे लेवल पे आ गए 47। तो जो 30 फ्लोर तक है उनको ऑक्यूपेंसी का लेटर सबको आने वाला है और उनका ऑक्यूपेंसी स्टार्ट होने वाली है अभी अप्रैल मई जून में कभी भी हो जाएगी। अप्रैल तो नहीं होगा, मई जून ही हो गया है। मई जून के करीब आएगा अगर बाकी सारी चीजें ठीक रहे। अगर आप जाइए तो देखिए
वहाँ पर एक्सचेंज 1 जो है आपका 30 फ्लोर तक पहुंच चुका है। ये मैंने कल देखा था। 30 फ्लोर, मैं लगभग चक्कर काटता हूँ, मेरा काम ही यही, हफ्ते में मेरा एक चक्कर करता है हर जगह। 30 फ्लोर तक पहुंच चुका है और 30 फ्लोर तक आपका मई जून के अंदर ऑक्यूपेंसी मिलेगी। उसके बाद इन लोगों की ऑक्यूपेंसी बहुत लंबी चलेगी, कम से कम इन लोगों की ऑक्यूपेंसी चलेगी 16-17 महीने। इन्होंने मॉर्गेज नहीं लेनी, 16-17 महीने इन्होंने मॉर्गेज नहीं लेनी, इनको सिर्फ ऑक्यूपेंसी फीस देनी है। लेकिन जो मेरे क्लाइंट हैं वो मेरे से बात कर ले, सबके मैं किराए पे चढ़ा दूंगा ताकि आपको जेब से ना जाए। अब रही 47 फ्लोर, 31 फ्लोर के बाद जो ऑक्यूपेंसी आपको मिलेगी वो 2025 की मार्च अप्रैल के आसपास मिलेगी जी। और जाके उसकी क्लोजिंग जाके होगी उसके बाद, मेरा मानना है अगस्त 2025 तक जाकर। तो यानी कि सबको ही मॉर्गेज लगभग जुलाई अगस्त 2025 में चाहिए, लेकिन चाबी 30 फ्लोर तक मिल जाएगी अभी मई जून, होस्टा महीना लेट भी हो जाए। अभी लेटेस्ट अपडेट मेरी 24 जनवरी को मेरी मुलाकात है इनके साथ, उसके बाद मैंने इंडिया चले जाना है। तो ये जो है मैं आपको खबर देना, मेरे को लगता है तमरीन जी इससे ज्यादा तो क्लियर मैं नहीं बता सकता। जी 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 ठीक है साहब, मेरा दूसरा सवाल था, ये जो टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं ये अदर टोरंटो में प्रॉपर्टी टैक्स जी 9% एक कर रहे हैं, वो 9% एक कर रहे हैं, 1.5% उस पर लेवी डल रही है, टोटल 10.5 के आसपास है। पर प्रॉब्लम एक और भी आ रही है, वो अनदर 6% की भी बात करनी शुरू कर दी है उन्होंने कि अगर फेड ने इनको हेल्प नहीं करी तो 6% और भी बढ़ा देंगे। आपका क्वेश्चन क्या था सर? हाँ, क्वेश्चन ये है कि लैंडलॉर्ड का क्या बनेगा? हम लोगों का पुरानी बिल्डिंग है वो कांडो, तो वो तो फिर टैक्स की बात तो किराया क्या बढ़ा सकेंगे या वही होगा? सर मेरी बात सुनिए, मैं छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ राहिल साहब। मान लीजिए आपका टैक्स था, पुरानी बिल्डिंग कह रहे हैं, मान लीजिए आपका टैक्स था साल का $3000, मान के चलिए सर। मैं कहता हूँ पूरा 10% बढ़ा दें तो $300 हुआ ना सर, $25 महीना ही तो हुआ। रेंट अगर बढ़ गए यहाँ पर $600 तो $25 हम क्यों ना दें? बस यहाँ पर मेरी सोच ये है, बस ठीक है ना सर? चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम चलेंगे एक और कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर हैं? जी हाँ जी। मेरा पूछना ये है कि आपसे मतलब वो कि अब जो मेजॉरिटी है यहाँ पर हमारे खासतौर पर जीटीए में जो लोग रह रहे हैं, तो उनमें से मेजॉरिटी जो है उनकी फैमिली इनकम 1 लाख या उसके अराउंड होती है, कम होती है सॉरी। तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ लेंगे? मतलब उनके लिए तो कुछ बनता ही नहीं अगर वो 1-1.5 लाख डाउन पेमेंट कर देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, मैं आपके साथ हूँ और इस बात का मुझे बहुत दुख है कि 1 लाख के जमाने में डिटैच घर लेके मौज करते थे और आज 1 लाख वाले को अगर 20% डाउन है तो 4.5 लाख टोटल मॉर्गेज मिल रही है, यानी कि वो लगभग 575 से ऊपर ले नहीं पा रहा। लेकिन अगर आपका परिवार छोटा है तो सर मेरा मानना है कि एक छोटे से काउंटर से शुरू कर दो, सिर पे छत रख लो, घर बना लो, घर आपका मकान बना के दे देगा, शुरुआत कर लो। या एक काम जो कर सकते हैं वो तो करो जरूर। आप अपनी इनकम को 1 लाख मानो ही मत, अपनी इनकम को 10% कम करके 90,000 मानो, आप जरूर घर लेंगे। जो हमारे हाथ में भाई साहब वो तो हम कर सकते हैं ना। होता प्रॉब्लम क्या है कि 1 लाख इनकम वाला 1,10,000 खर्च कर रहा है तो उसकी बाइंग अफोर्डेबिलिटी हर रोज कम होती जा रही है। लेकिन अगर 1 लाख वाला 90,000 खर्च कर रहा है और 10,000 को एक तरफ रख देता है, बीवी बच्चों को साथ बिठा लेता है और कहता है देखो भाई हमने अपना पेट काटना है, हमने कपड़े कम खरीदने हैं, हमने नॉर्मल खाना खाना है, हमने होटलों में नहीं जाना और मैं तुम्हारे साथ हूँ। सर 1 लाख बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हम लेट हो गए। जिस दिन आपने शुरू किया उसी दिन सवेरा है, शुरू तो करो। ये मैंने अपने साथ आजमाया हुआ है सर, मेरे बेटे ने आजमाया हुआ है, मेरी बेटी ने आजमाया हुआ है, मेरे दोस्तों ने आजमाया हुआ है। जिस दिन आपने ये काम शुरू कर दिया उसी दिन सवेरा है। तो एक और चीज ये जो जैसा इस कंडीशन में जो 90,000 या वो तो चले हम लाजमी बचत कर रहे हैं, जब भी आपके पास कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट जमा होती है वरना वही हो नहीं सकती। लेकिन मसला ये कि आप अगर इस कंडीशन में बेहतर ये कि यहाँ कोई 1 बेडरूम का कॉन्डो बुक कर लें या फिर बिल्कुल लोग कर रहे हैं, उनको घर बना के दिए हैं। आप अगर मान लीजिए आपने कुछ सेविंग की है, मुझे मिलिए, मैं नंबर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपका पैसा भी बेकार नहीं जाएगा और आपका पैसा कमाने लग पड़ेगा और उसके बाद आगे इंटरेस्ट रेट कम आ रहे हैं, आपको घर लेके देंगे। करते हैं प्लानिंग, बल्कि आपको पहले मिलना चाहिए, 3-4 साल पहले मिलना चाहिए था। अभी भी कोई देर नहीं हुई, मिलिए मेरे को आके, मेरा नंबर नोट करिए, अपॉइंटमेंट बनाइए, बैठिए, इज फ्री, नो ऑब्लिगेशन। आपको सूट करेगा तो उसका करिएगा, नहीं तो आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा सही शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, टेक्स्ट मैसेज डालिएगा जरूर, कॉल मत करिएगा, ठीक है ना? सही। ऑलराइट सबरवाल साहब, आई नो टाइम इज अप, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो जल्दी से वो कॉलर लेते हैं। रेडियो वॉइस, हेलो
जी, मेरा सवाल ये है कि अगर 1 साल की लीज हो हमारी टेनेंट की वो खत्म हो गई हो तो क्या उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई मंथ टू मंथ है और रेंट हम जो चाहे बढ़ा दें, यानी अभी मतलब जैसे 2% जो चाहे बढ़ा तो नहीं सकते ना जी, आप तो एलटीवी के हिसाब से बढ़ाएंगे। अगर आपका घर 2018 से पुराना है और उसके बाद का है तो यस, मार्केट के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू कहा जाता है इसको, उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए आपको रेंट इंक्रीज के लिए अलग से फॉर्म, हर चीज के अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसका जो रेंट इंक्रीज का जो फॉर्म होता है, N2 फॉर्म भी होता है, तो अलग अलग, अगर पार्शियली हो तो इसके अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आपको यस N1 नोटिस टू रेंट इंक्रीज N1 देना पड़ता है। तो उसके बाद इट इज ऑलवेज गुड टू उनको 90 डेज पहले करिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू और यू वांट टू वकेट, वहीं से आपका आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाती है। वो क्या, आई वांट टू कंटिन्यू, देन इट ऑटोमेटिकली बिकम्स मंथ टू मंथ, अगर आप लीज दोबारा नहीं बनाते तो अगर 2018 से पहले तो 2018 से पहले तो कितना बढ़ा सकते हैं? 2.5%। इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते भाई? नहीं जी, नहीं। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। और सबरवाल साहब, आखिर में क्या ऐड करना चाहेंगे आप? बस जी, बस आखिर में मेरा नंबर नोट कर लें सारे। अगर किसी किस्म की रियल एस्टेट की उनको जरूरत है और कोई उनको हेल्प चाहिए, नो ऑब्लिगेशन, मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए। बढ़िया से बढ़िया हम इंसेंटिव्स बिल्डरों से अनबिलीवेबल लेके दे रहे हैं और रीसेल के अंदर भी बड़ा जबरदस्त नेगोशिएट करके देंगे। अगर आप बेच रहे हैं तो विल शो यू हाउ वी सेल राइट प्राइस के अंदर। अनाप शनाप हम नहीं करते कि जी ये दिला देंगे वो दिला देंगे, मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू से बेटर ही दिला देंगे अगर आप बेच रहे हैं तो। अगर आप बाय कर रहे हैं तो वी नो हाउ टू नेगोशिएट इन दिस मार्केट। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू कैन टेक्स्ट मी 647-299-4757 647-299-4757 or you can visit teamsabarwal.com. We are also hiring agents in case you are interested to join our team, join our New Gen broker experts for mentorship। और हर किस्म की यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, बड़ी टफ ट्रेनिंग है और यू विल लर्न लॉट मेनी थिंग्स। उसके लिए भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 647-299-4757। तमरीन जी, चलते हैं, अलविदा। अगर कुछ इंडिया से वहाँ की ताजी हवा लानी हो या कुछ और लाना हो तो बता दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। और सेहतमंद रहिए। आई होप आपकी ट्रिप बिल्कुल सेफ रहे, मजेदार रहे। प्लीज आपकी फैमिली को हमारी तरफ से भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारा कनाडा का प्यार भेजिएगा, लीजिएगा उनके वहाँ पर। एंड आपसे फिर से मुलाकात होगी फरवरी में। हमारे लिसनर्स को बता देते हैं, सबरवाल साहब इज गोइंग टू बी ट्रैवलिंग और अगली चर्चा सबरवाल साहब के साथ होगी 21st of February को। Till then, Sabharwal Sahab, you take care and thank you so much for being with us on Radio Voice. Thank you.